कि आजकल ना मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज़ तो समझ आती नहीं कि क्या करूँ, तो मैं ये वाली एक्सरसाइज़ मुझे बढ़िया लगती है। अपनी लाइफ़ का सारा गुस्सा, अपनी ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन सारी अपनी एक्सरसाइज़ में निकाल लेती हूँ। और ये देखिए रात का खाना मेरा, मैंने इडली खाई थी, पापा जी ने बनाई थी, आप उनकी आज की वीडियो में देख लीजिएगा पूरी रेसिपी। ये चटनी भी उन्होंने ही बनाई थी। उसके बाद रात के 11 साढ़े 10 11 बज रहे थे और मैं अपना टाइम टेबल बना रही थी कि अगले दिन मुझे क्या-क्या करना है। तो देखिए मैंने सारा टाइम बना रखा था, सोचा तो था सुबह 6 बजे उठूँगी, पर जो सोचते हैं वो होता नहीं है ना, देखना आगे क्या होता है मेरे साथ आज के दिन। और इसके अलावा देखिए मैं देख रही थी कि रोटी भी मैं पूरे दिन में 3 खाया करूँगी, 1 फ्रूट भी डेली खाऊँगी। इसके अलावा दाल भी लूँगी, फेस पैक भी लगाऊँगी चेहरे पे, अपने बाल भी धोने हैं। इसके अलावा अपने कमरे की क्लीनिंग भी करनी है, अपने कपड़े भी धोने हैं। इसके अलावा कोई नया हेयर स्टाइल भी सीखना है। तो इस तरीके से मैंने बनाया था और यहाँ पे मैं रात का टाइम था, मैं सोने की तैयारी में थी, तो मैं आपको गुड नाइट बोल रही हूँ। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हुआ क्या कि ना मेरी नींद ना 2:30-3 बजे खुल गई। फिर पता नहीं कैसे खुल गई एकदम से। फिर मैं सो के उठी और उठने के बाद मैंने मतलब 1-1.5 घंटे तक बस बेड पे लेटी रही, कोशिश करती रही कि मेरे को आँख लग जाए दोबारा, पर नहीं लग रही। तो इसलिए फिर अब मैं क्या कर रही, मैं उठ ही गई हूँ। मेरे को लगा टाइम ख़राब करने से अच्छा है कुछ घर के काम कर लेती हूँ, दिन में सो जाऊँगी, आधा 1 घंटा आराम कर लूँगी। बाबू तो भी सो रहा है, नींदों में है, सब उठ गए हैं, मैंने सबको जगा दिया आज। पानी है, दूसरा गिलास है मेरा, उठ के ना दूसरा गिलास पानी का पी रही हूँ। और क्या कहते हैं कि ना कभी भी ना ज़िंदगी में किसी से ना तो कभी कोई उम्मीद करनी चाहिए और ना ही किसी पे डिपेंड रहना चाहिए, हमेशा सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ करना है ना, अचीव करना है, तो अपने दम पे करना चाहिए। और अगर आप दूसरों से उम्मीदें रखोगे तो आपका दिल दुखेगा, और अगर आप खुद से उम्मीदें करोगे तो वो उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। तो मेरी मम्मा भी उठ गया और तो दिन नहीं हुआ ना, थोड़ा थोड़ा रात सी हो रही है। छत पे आ गई हूँ, थोड़ा टहल लूँगी ना, थोड़ी सी वॉक कर लूँगी आधा घंटा। यहाँ हाईवे है जो, ध्यान से देखो, मतलब लोग ना इस टाइम भी काम करते हैं, मतलब ट्रक वगैरह तो इसी टाइम चलते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहे हैं, मतलब हम लोग जब जिस टाइम सो रहे होते हैं, लोग उस टाइम भी अपना काम कर रहे होते हैं ना। पंछी नदियों के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। दिन निकल गया है ना, हो गई है ना सुबह। 5:15 हो गए हैं और अब मैं 1 घंटा सोऊंगी, क्योंकि वरना मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, मेरी नींद पूरी नहीं होगी। कई घंटे हो गए मुझे जागते हुए। यहाँ पर मैं अपने बाल बा रही थी, बाकी तो मतलब हो ही गई थी तैयार। तो बाल ना थोड़ा सुलझाने में मेरे को थोड़ा सा टाइम फालतू लगता है, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं ना, तो इनकी ना जैसे रख रखाव भी हमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी तो फालतू होती है। बाल लंबे बाल आपको भी पता है जल्दी से उलझ जाते हैं, है ना। तो यही होता है। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, आप मेरी ड्रेस देख लीजिए। आज मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली। और चलो पहले तो मैं पर्दा कर्टेन खोल देती हूँ, थोड़ी रोशनी आएगी, अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है ना कमरे में। और पता है मैं ना ये कह रही थी, लाइफ में जैसे मेरी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, मतलब कुछ कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, मतलब उसके बाद से ना मैं जब यूट्यूब पे आई थी ना कहीं मैं पीपल लविंग पर्सन थी, मैं लोगों से प्यार करने वाली इंसान थी। पर अब धीरे धीरे ना मैं थोड़ी थोड़ी पीपल फियरिंग पर्सन बनती जा रही हूँ, मुझे लोगों से डर लगने लग गया है। और सोचा था आज कुछ नई रेसिपी आपको दिखाऊं, बनाऊं। तो प्याज टमाटर काट लिए थे मैंने, सुबह सुबह ही काट लिए थे। और जब मैंने आपको बताया था ना मैं सो गई हूँ, मैं नहीं सोई। एक बार नींद टूट जाए ना सुबह सुबह के टाइम, फिर नींद लगती ही नहीं है। और मैंने आज थोड़ा सा कोशिश करी है थोड़ा हेयर स्टाइल बदलने का। आप सब कहते हो ना कि बोरिंग सा लगता है, आप एक ही जगह से अजीब सा करते हो, तो मैं कहा कुछ नया ट्राई करके देखूंगी। और एक चीज़ और मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी कि मुझे एक और ब्रांड है, मतलब
जैसे ये होते हैं ना बड़ी बड़ी जहाँ से हम कपड़े खरीदते हैं, तो उनका प्रमोशनल वीडियो के लिए ऑफ़र आया है और बातचीत चल रही है। तो आई होप पॉजिटिव आउटकम मिलेगी, तो मैं और अलग अलग नई नई तरीके की ड्रेसेस आपको ट्राई करके दिखाऊंगी जो भी मेरे को समझ आएगा। और मैं पता है एक वज़न कम करने का रीज़न मेरा ये भी है कि मैं जहाँ भी ट्राई करती हूँ ना, मुझे एथनिक वियर ही मिलता है। मतलब एथनिक वियर में होता है साड़ीज़, कुर्ती, प्लाजो, मैं इन्हीं को ही प्रमोट करने वाली वीडियोस बना रही हूँ, आप भी देख रहे हो ना। और मेरा बड़ा मन है वेस्टर्न वियर जो होते नहीं हैं उनको ट्राई करने का, जैसे टॉप होते हैं आजकल जो वेस्टर्न चलते हैं, जीन्स होते हैं, तो वो मुझे तब मिलेंगे जब मैं थोड़ा सा अपना वज़न घटाऊंगी क्योंकि प्रोफाइल के हिसाब से मिलती है ना चीज़ें भी आपको कि ना। अब मेरा वज़न थोड़ी सी हैवी साइड है अभी इस टाइम, बच्चा होने के बाद ना, बेबी होने के बाद, तो इसीलिए मुझे वो वाली अभी नहीं मिल रही हैं। तो कोशिश तो है मेरी, तो थोड़ा सा वजन मेरा 5 किलो भी कम हो गया ना, उसके बाद मैं जींस, क्योंकि मैं वो एक्चुअली प्रमोशनल वीडियो उन्हीं चीज़ों की मिलती है जो आपके ऊपर सूट करता है। अब जो मतलब उनको ये लगता है कि मुझ पे सूट अच्छे लगते हैं ज़्यादा, प्लाजो पैंट्स अच्छी लगती हैं, ये साड़ीज़ अच्छी लगती हैं, तो जो चीज़ जचती है पर्सनैलिटी के हिसाब से ही आपको एडवर्टाइजमेंट मिलती है। तो इसीलिए एक बार मेरा थोड़ा वजन कम हो जाए ना, धीरे धीरे ही सही, कैसे भी करके, कछुए की चाल से हो, खरगोश की तरह हो, कैसे भी हो, मतलब अच्छे तरीके से, तो मुझे मेरे को जींस से खरीदना जींस पहननी है यार मुझे, है ना। तो आप भी कहोगे कि रोज़ पोहा बना देती है, तो मैं पोहे का शूट नहीं ले रही हूँ, मैं बस बना के खा रही हूँ, ठीक है ना। आपको आता है पोहा, बहुत बार सिखा चुकी हूँ मैं कैसे बनता है ना। तो था मैं शूट नहीं लूँगी किचन का, फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको कि प्याज मेरा बनने लग रहा है, तो चलो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। छोटी कटोरी में ही खाना है, कुछ भी खाना है, दाल चावल खाने हैं तो इस कटोरी में खाऊंगी, तो इससे भी बेनिफिट मिलेगा ना। चलो एक बार ये खा लेते हैं, फिर दुकान तक चलते हैं, ठीक है। जब जॉब करने लग गई थी ना, तो मतलब 15 दिन हुए थे मेरे को जॉब करते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। पर एक होता है ना एक कपल में, आपने कभी नोटिस की होगी कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वाइफ नौकरी पे जाने लगे तो हस्बैंड थोड़े से इनसिक्योर से नहीं हो जाते, क्योंकि उनको थोड़ी पहले जैसी अटेंशन नहीं मिलती। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं ना अपना नौकरी करने लगी थी ना, तो जैसे पहले तो क्या था, सनी आते तो फुल तैयार श्यार होके खड़ी हो जाती थी, अच्छे से रहती थी। और फिर अब जब नौकरी करने लग गई तो थक के आती थी, तो थोड़ी सी मतलब मैं क्या करती थी, थोड़ा रेस्ट कर लेती थी। तो पहले की तरह जैसे एक होता नहीं था, वो वाला चीज़ थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि थक जाते हैं ना, नौकरी करो 12-12 घंटे करते थी, आना जाना, इतना ट्रैवलिंग ही 3 घंटे की हो जाती थी। तो होता क्या था कि सनी मेरे को एक दिन बोलते कि निधि मेरे लिए ना सबसे पहले तू है, उसके बाद मेरी नौकरी है, पर तू मुझे सेकेंडरी रख रही है अब। तो मुझे ये बात ना मुझे बहुत फील हुई, आज तक मुझे याद आता है। उस दिन के बाद तो भाई मैंने पूरी अटेंशन सनी को देनी तुरंत शुरू कर दी थी। मेरे को अपनी गलती फील हुई थी, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरी नई नई नौकरी थी ना, तो मेरे को काम का प्रेशर था ज़्यादा, और फिर घर पे भी मैं काम ले आती थी तो बस थोड़ा सा इसी चक्कर में ना फिर मेरे को फील हुआ, मैंने कहा नहीं, मेरे को अपने पति के ऊपर पूरी अटेंशन ध्यान देना है उस टाइम। तो फिर सनी प्यार तो मुझसे बहुत ज़्यादा करते थे, पागलों की तरह। क्या बताऊँ कितना प्यार करते थे मुझसे, मतलब ना मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर मैं 1-10 सेकंड के लिए भी चुप हो जाती थी ना, तभी समझ जाते थे कि कुछ बात है, क्या बात है, क्या हुआ है। मतलब सही में एक वो नहीं होता, क्या कहते, एक आशिक, वो थे मेरे ट्रू लवर। अच्छे लग रहे हैं मेरे देखा, बंद कर लो पापा जी दरवाजा, कोई खोल दे। फिर आजकल बच्चे का डर लगता है, पता, जैसे ही दरवाजा खुलता है भाग के यहाँ आएगा, क्योंकि इसको ना सीढ़ियों का बाहर का पता चल गया है, बाहर की दुनिया जानने लग गया है ये कि यहाँ से बाहर का रास्ता है। तो दरवाजा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अब छोटे बच्चे का बंद करके ही रखते हैं हम। तो चलो चलते हैं।
पापा जी ने बोला था कि दूध ले आइयो, पर मैं ना थैला तो लाना भूल गई। कोई नहीं, वो घर पे भी आ जाता है दूध, तो शाम को वैसे आता ही है। ये दुकानें आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, टोटली बंद है, एक आधी खुली है बस। मैं निकल गई हूँ और मैंने एक मिनट, मैंने ना डॉग्स के लिए बहुत सारे बिस्किट्स लिए हैं। मैंने यहाँ देखा ना, उस दिन इतनी हड्डियाँ निकल रखी थी जानवरों की। अब देखो ना, अभी मैं दिखाती हूँ, मतलब इनको भी, क्योंकि बाहर कोई निकल नहीं रहा है तो इस चक्कर में इनको कुछ नहीं मिल रहा है खाने को। और मेरे को ना फिर दुकान पे ये पसंद आया, इसको मखाने बोलते हैं ना, तो कहते हैं इससे वजन कम होता है, तो मुझे लगा चलो इसका भी कुछ बेनिफिट होता होगा, ट्राई करके देख लेते हैं। होते तो बड़ी कोई टेस्टलेस है, बिल्कुल कोई टेस्ट और स्वाद नहीं होता। आजा 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 आजा, दूंगी मैं तेरे को, सारी आ गए। और ज़्यादा पैकेट खरीदे हैं आज, ऐसा नहीं होगा। एक पैकेट और डाल देती हूँ, कमज़ोर हो रहा है ना बिल्कुल ही। आओ आजा आजा, आओ बाबू, एक और डाल देती हूँ मैं। ये अपने आप ही खोल लेंगे, थोड़ा सा खोल के दे देती हूँ इनको। ये ले, ये ले, ये ले, खा ले खा ले खा ले, जाओ जाओ जाओ, खा लेगा, अपने आप ही खोल लेंगे, इतने तो इंटेलिजेंट होते हैं कुत्ते। तो आई थिंक चलते हैं, मेरे को ये पैकेट वैसे सारे ख़त्म करने हैं। मेरे को और भी दिखेंगे ना रास्ते में डॉग्स, मैं उनको दे दूँगी। आजा, ले, ये देखिए भूखे प्यासे से सो रहे हैं, नींद में थके हारे। नहीं वैसे कुत्ते ना दिन में ज़्यादा सोते हैं, रात को तो ना ये वो करते हैं ना पूरी अच्छे से। देखो आ रहे हैं ना, आज जी आप लोग भी सारे, हेलो। और वो देखो एक आलसी राम सबसे आखिरी में आएगा। तेरे को तो पूरा पैकेट ही दे देती हूँ, तेरे को अवार्ड मिलना चाहिए मिस्टर आलसी का। आप सबसे बड़े आलसी हो ना, सबसे आखिरी में आए हो। ये ले, तो खा लो, सारे हो गए पूरे ख़त्म। अरे वहाँ पे भी थे कुत्ते, चलो अब तो ख़त्म हो गए बिस्किट सारे। सामने एक डॉगी और आ रहा है, इसके लिए तो बचे ही नहीं बिस्किट, सारे ख़त्म हो गए हैं। ये देखो, ये भी भूखा होगा। चलो इसको ना मैं थोड़ी देर बाद ना, ये तो यहीं रहता है घर के पास ही, तो ना मैं रोटी दे दूँगी। वैसे रोटी खाने वाले डॉग्स नहीं है, रोटी छोड़ देंगे। कितनी कारें खड़ी है ना, सब कारों वाले हैं यहाँ। में से ना किसी ने मुझे कहा था कि बाहर से आओ ना तो अपने कपड़े बदल लिया करो, और मुझे सही लगी बात उनकी। तो मैं अभी फटाफट पहले कुछ और पहन लेती हूँ, कपड़े सही नहीं है ना बाहर के पहने हुए दोबारा। अब घर में बच्चे के साथ रहती हूँ। कपड़े बदल लिए मैंने, अब देख लीजिए मैंने दूसरे कपड़े बदल लिए हैं पहन के, क्योंकि अपना सेफ्टी तो रखनी चाहिए ना। बस नहाई नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम मेरे को लग रहा है नहा भी लूँ, क्या जा रहा है यार, थोड़ा पानी गिरने में भी ना। अगर आप बचाव रख सकते हो तो उतना बचाव तो रखना चाहिए। चलिए मैं आपको विहान से मिलवा देती हूँ, फिर आप कहोगे वरना कि वहाँ विहान से तो मिलवाया ही नहीं, कई दिन हो गए ना आप मिले भी नहीं हो बेचारे से। ये बाबू सुबह उठा था 6 बजे और अब उबासी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो उबासी बच्चे? तेज है ये, चंट बनेगा बड़ा होके ना, काफ़ी तेज बनेगा। अभी देखना इसकी नानी कमरे से बाहर जा रही है और ये कैसे रोता है, बहुत रोता है नानी को जाती कमरे से। ये देखो
नानी गई कमरे से, आउट हुई, और इसके एक्सप्रेशन देखो। अभी तो थोड़ा बिजी हो रखा है कैमरे में, वरना ना मम्मी कमरे से जाती नहीं है और इसका रोना शुरू हो जाता है तुरंत। क्यों रोता है बाबू, क्यों रोता है? नानी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी देर हो गई ना, मैं बाहर गई थी, फिर ये खाना वगैरह बनाया था, तो इस चक्कर में विहान 1-1.5 घंटे से मेरे से दूर था, तो इसलिए ना अभी तो मेरी गोदी में आके खुश हो गया है। वैसे तो नानी ज़्यादा प्यारी लगती है मम्मी से भी विहान को, पता नहीं बोलता ही नहीं है ना। मतलब ना पता है एक और गुड़िया थी 15 दिन पीछे की थी, मतलब मैंने एक वीडियो में भी आपको दिखाई थी, मतलब विहान से 15 दिन छोटी है और वो चलने लग गई। और मेरा विहान बाबू ना अभी भी गुड्डियाँ ही चलता है बस खड़ा हो जाता है सहारा लेके, अभी चलना शुरू नहीं किया है। इसका रीज़न ये है कहीं ना कहीं कि मेरे को डर लगता है। मैं इसको ना पक्के फर्श पे जैसे ही गुदड़ियाँ चलने लगता है मैं इसको ले लेती हूँ, कहती हूँ मम्मी गोदी आप ले लो, अब पापा जी देखो मेरे बॉल फोड़ता है ये। तो ना मेरे को ना डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, और इस डर की वजह से ना मैं इसको बिल्कुल अकेला ऐसे छोड़ती नहीं हूँ कि गुदड़ियाँ छोड़ूँ। मैं मतलब पापा जी को कहती रहती हूँ नहीं पापा जी आप संभाल लो मेरा बच्चा, मम्मी को कहती हूँ मम्मी आप संभाल लो, जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तब। तो पूरा टाइम थोड़ी फिक्र सी लगी रहती है इसकी मासूम से मेरे बच्चे की। और जब ये सोएगा क्या है, क्यों रोया, अब क्यों रोया? तो अच्छा ठीक है बच्चा, इसको ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ वरना ये थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो दांत तो 2 निकल गए इसके, दिखाना बेटा अपने दांत, ये दिखे आपके 2 दांत निकल गए इसके, नीचे वाले 2। तो अभी इसके ना वैक्सीनेशन भी करवाना है, बीच में थोड़ा बीमार हो गया था तो 9वें महीने का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाया है विहान का, तो अब हम आज या कल में इसका करवा देंगे। एक्चुअली क्या थे, थोड़े मिस इन्फॉर्म हो गए थे, मतलब हमें ना समझ नहीं आया, हम जहाँ गए थे ना करवाने तो बोला था कि साल बाद होएगा, अब इंजेक्शन लगेंगे। तो अब कल मेरे पास वो आशा वर्कर नहीं होते, उनका फ़ोन आया था कल परसों, बोलते कि नहीं लगता है 9वें महीने में भी। तो मुझे तो पता भी नहीं था क्योंकि मैं तो बस उसमें ही सुना था क्या तो ज़रूरी नहीं होता वो वाला है, कौन सा एक होते ना कहीं 1-2 ज़रूरी नहीं होते, मैंडेटरी इन्फ्लुएंजा के होते हैं। तो हम डॉक्टर के जाके पता लगवा लेंगे। आजा आजा बाबू। और हम ना इंजेक्शन ना सरकारी में नहीं लगवा रहे हैं, अभी जाएंगे इसको लेके, शायद से ना लेके जाएं, शायद से ले भी जाएं, क्योंकि देख क्योंकि ना वहाँ पे ना टेस्टिंग चल रही है ना पेशेंट्स की, तो छोटा बच्चा है, डर लगता है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों की जो स्पेशल हॉस्पिटल है ना प्राइवेट, वही दिखा लूँ विहान को। मैं निकालना नहीं चाहती बच्चे को क्योंकि अब फिर से 3rd वेव। बाबू ले, एक मिनट, मुझे पता है, मेरे को पता है क्यों रो रहा है, देखो देख लिया। हाँ मम्मी को देख लिया, ले फोन ले, पकड़, कुछ नहीं करना इसको, बस अब शांत है। 3rd वेव आ रही है बच्चों की, बस यही बता रही थी मैं। तो इसके लिए बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वेव ना बच्चों के ऊपर ही ज़्यादा असर करेगी। तो जिनके बच्चे ना उनको घर से बाहर बिल्कुल ना निकलने दें, कमरों में रखे, अपना दूर रखें, सेफ्टी रखें। मैं भी अब विहान की सेफ्टी रख रही हूँ। चल बाय कर दे, ले बाय कर दे। कह रही मम्मा मेरे को चाहिए अब मेरी माँ। क्या चाहिए तुझे? मम्मा चाहिए। चल टाटा कर दे, बाय बाय। देखो इसको फूंक मारते हैं तो खुश होता है, देखो कैसे खुश हो रहा है, अब हंस दिया। अभी देखना, चलिए बाय बाय, मैं इसको संभाल लेती हूँ, फिर मिलते हैं, अगर मन हुआ तो आज शाम को भी मिल लेंगे। बाय बाय। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बाय बाय। आजा, ले आजा, फ़ोन चला, मैं एक्टिंग करती हूँ। हेलो, हाँ बात तो हो गई थी बात। ले देख कैसे खुश हुआ, देखो और देखो कैसे कर रहा है। क्या है ये चीज, क्या है ये? मम्मा मैं बंदर हूँ, बंदर। चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।